हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में अयामे और ताकाशागो का ब्रेकअप हो गया था और फिर रात में सभी लड़कियां अपने क्रश के बारे में बातें करते करते सो गई थी। अब ट्रिप का लास्ट दिन आता है। हिना सुबह सुबह उठकर विंडो से सनराइज देख रही होती है। तभी अयामे उठती है। हिना नोटिस करती है कि वो थोड़ी सैड लग रही थी, पर अयामे स्माइल के साथ कहती है कि सुबह के टाइम उसका ब्लड प्रेशर कम होता है और ड्राई एयर की वजह से वो थोड़ा अजीब फील करती है, पर ब्रेकफास्ट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो सब ट्रिप पे निकल जाते हैं। उनके ग्रुप में 6 लड़कियां थी, पर वो नोटिस करते हैं कि 3 लड़कियां कहीं गायब हो गई थी। वो सोचते हैं वो सब एक ही जगह घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो वो मिल ही जाएंगे। वो एक फेमस ब्रिज और बैम्बू फॉरेस्ट देखने जाने वाले थे। ब्रिज पर उनकी मुलाकात लड़कों के ग्रुप से हो जाती है और अयामे समझाती है कि इस ब्रिज के नाम का मतलब है मून क्रॉसिंग ब्रिज, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे चांद इस पर चल रहा हो। एक लड़का मजाक में कहता है लड़कियां भी चांद की तरह ही सुंदर होती है। फिर वो सब एक पुरानी कहानी के बारे में बातें करते हैं कि अगर कोई कपल ब्रिज क्रॉस करते टाइम पीछे मुड़कर देखता है तो उनका ब्रेकअप हो जाता है। कोडो ताइकी को पीछे मोड़ने की कोशिश करता है, पर ताइकी अड़ा रहता है क्योंकि वो चिनात्सु से कभी अलग नहीं होना चाहता। लेकिन तभी अचानक से कोई आवाज आती है और ताइकी गलती से पीछे मुड़ जाता है, जिस पर अयामे उसका मजाक उड़ाती है, पर ताइकी कहता है मैं पीछे नहीं मुड़ा, मैं पीछे ही जा रहा हूँ। इसके बाद वो सुवेनियर शॉप जाते हैं कि वो नोटिस करता है कि अयामे ने ट्रेडिशनल डिजाइन की हेयर टाइज पहनी थी। इस बात पे अयामे प्राउड फील करती है क्योंकि ये हिना और नीना की एक्सेसरीज से मैच करती थी। कि उससे कहता है कि वो क्यूट लग रही है। ये सुनकर अयामे हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि उसने सिर्फ उसकी हेयर टाइज की तारीफ की या सच में उसकी तारीफ की। फिर वो सब बैम्बू फॉरेस्ट जाते हैं जहाँ पेड़ 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। हिना को ये देखकर हैरानी होती है कि इतने बड़े पेड़ गिरते क्यों नहीं है। क्यों समझाता है बैम्बू की ये नॉट्स उन्हें मजबूत बनाती है और उनके टीचर कहते हैं कि इंसान की जिंदगी भी इन बैम्बूस की तरह ही होती है। वो कहते हैं जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और टर्निंग पॉइंट्स इन नॉट्स की तरह ही है, जो हमें वक्त के साथ और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ताकि वहाँ रुककर ट्रीज को देखते रहता है और क्यों से कहता है कि इस ट्रिप ने उसे एहसास दिलाया है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और ये सोचकर वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ट्रिप खत्म हो चुकी थी और सब वापस जाने के लिए स्टेशन पहुँचते हैं। कोडो वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो खम्बे पे चढ़ जाता है और अयामे भी वापस नहीं जाना चाहती थी और उसके हाथ सुवेनियर से भरे हुए थे, जो दिखाता है कि वो अपने दोस्तों की कितनी परवाह करती है। और हिना का फोन डेड हो चुका था। वो सोचती है कि वो उसे ट्रेन में चार्ज कर लेगी। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप की 3 लड़कियां अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। हिना उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। वो लड़कियां तो वापस आ जाती है, पर हिना भीड़ में खो जाती है। उसके हाथ से वो चाम गिर जाता है जो उसने हारुतो के लिए लिया था और उसे उठाने में वो और लेट हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेशन पे नीना और अयामे टीचर को बताने की कोशिश करते हैं कि हिना अभी तक वहाँ नहीं आई है, पर टीचर को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो किसी लड़के की बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि वो आ चुका है। और जब हिना वहाँ पहुँचती है तो ट्रेन ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी और वो वहाँ अकेली रह गई थी। उसके फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। वो सोचने लगती है कि वो बिल्कुल अकेली है और उसने चाम को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। अब हम उसी सुबह चिनात्सु की साइड का सीन देखते हैं। चिनात्सु जल्दी उठती है और अपना फोन चेक करती है। वो ताइकी को उसके स्कूल ट्रिप के आखिरी दिन के लिए गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर चाय और योगा करने के बाद वो युमेका से मिलने जिम जाती है। युमेका उससे पूछती है अकेले रहना कैसा लग रहा है। चिनात्सु बताती है ये काफी मुश्किल है, पर उसे मजा आ रहा है। युमेका को लगता है कि चिनात्सु अपने बॉयफ्रेंड से अक्सर मिलती होगी, पर एक्चुअली में बिल्कुल उल्टा था। जब से चिनात्सु अलग रहने लगी है वो ताइकी से बहुत कम मिल पाती है और वैसे भी अभी वो ट्रिप पे गया हुआ है। युमेका उससे कहती है ये साल उसके लिए बहुत टफ होगा। वो कॉलेज जाएगी तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ताइकी अपने स्पोर्ट्स और कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी में बिजी रहेगा, पर चिनात्सु के पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, इसीलिए शायद वो उसे ज्यादा मिस करेगी। चिनात्सु स्माइल करके कहती है वो ताइकी के लिए कुछ भी सहने और इंतजार करने के लिए तैयार है। युमेका कहती है अगर कभी वो अकेला फील कर रही हो तो वो उसके पास आ सकती है। फिर नागिशा और उसकी एक और दोस्त उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो सब साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं और फिर साथ में डिनर करने जाते हैं। फिर जब चिनात्सु अपने घर वापस आती है तो उसे वहाँ अपना पड़ोसी मिलता है। ये वही लड़का है जो कुछ दिन पहले वहाँ शिफ्ट हुआ है और चिनात्सु को वेलकम के लिए केक भी देने आया था। अब वो चिनात्सु को ओकिनावा की कुकीज देता है और काफी देर तक उसे देखकर स्माइल करता रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे काम पे जाना है और फिर वो निकल जाता है। चिनात्सु को वो थोड़ा अजीब लगता है, पर वो नोटिस करती है कि उससे परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो सोचती है कि इस टाइम ताइकी जरूर ट्रेन में होगा। दूसरी तरफ ट्रेन में हिना के दोस्त बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वो स्टेशन पे अकेली रह गई थी और उसका फोन भी डेड हो चुका था, तो वो उससे बात भी नहीं कर सकते थे। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ताइकी भी ट्रेन में नहीं था। सीन हिना पे आता है। वो ताइकी को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। ताइकी उसे बताता है कि उसने हिना को लड़कियों को ढूंढते जाते हुए देखा था और जब उसने हिना और अयामे को कहते सुना कि
कि वो अभी तक वहाँ नहीं आई है तो वो ट्रेन से उतर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ अकेले रह जाए। फिर वो टीचर को फोन करता है, टीचर उन्हें अगली ट्रेन पकड़ के आने को कहते हैं और हीना को ताइकी के साथ बिताए बहुत सारे पल याद आने लगते हैं। वो सारा प्यार जो वो ताइकी के लिए फील करती थी एक बार फिर उसके दिल में उमड़ने लगे थे। वो दिखावा करती है कि वो अकेले सब संभाल लेती, ताइकी को आने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उसका पूरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अब वो ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में ताइकी हीना का मजाक उड़ाता है, क्योंकि हीना की वजह से उनकी पहली ट्रेन मिस हो गई थी। हीना कहती है वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने गई थी। वो ताइकी से माफी भी मांगती है। ताइकी कहता है कोई बात नहीं, इसके बदले वो उसे ट्रीट दे सकती है, और वैसे भी ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर वो सबके साथ जाता तो उसे कूडो की बकबक सुनते रहना पड़ता। हीना स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता है कि ताइकी एक अच्छा इंसान है और बाकी सबसे अलग है। और एक बुजुर्ग कपल को लगता है कि वो दोनों कपल है, पर ताइकी तुरंत मना कर देता है, जबकि हीना अपनी ही सोच में खोई हुई थी। वो दोनों बातें करते हैं कि वो दोनों जल्दी ही 3rd ईयर स्टूडेंट बन जाएंगे। हीना कहती है पर मेरा बर्थडे पहले आएगा। ताइकी कहता है तुम जल्दी ही 17 साल की होने वाली हो, और जैसे ही हम 3rd ईयर वाले बनेंगे वैसे ही नेशनल क्वालिफायर से स्टार्ट हो जाएंगे। वो मजाक में कहता है कि शायद वापस जाकर वो बैडमिंटन में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन से जा रहे हैं तो शायद वो उसकी कुछ स्पीड अब्सॉर्ब कर ले। हीना कहती है पर गिफ्ट में स्किल्स को पाकर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। ताइकी कहता है तुम सच में मुझे समझती हो। हीना कहती है तुम लास्ट ईयर भी नेशनल गए थे तो इस बार भी सब ठीक ही होगा। ताइकी कहता है वो ढीला नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसे यूशा, हारुतो और क्यो जैसे राइवल्स को हराना है। हीना उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वो जरूर जीतेगा, क्योंकि वो हमेशा ही इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करता रहता है। ताइकी कहता है ये सुनकर मुझे लग रहा है मैं सच में जीत सकता हूँ। वो कहता है तुम्हें शायद बिलीव नहीं होगा, पर मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ और मुझे एंड रिजल्ट की चिंता होती है, पर मुझे तुम में इतनी ज्यादा जीतने की लालसा नहीं दिखती। और मैं ये पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने सालों से कॉम्पीट कर रही हो और तुम पहले ही बहुत कुछ अचीव कर चुकी हो। पर मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम कभी नहीं रुकी और तुमने जिम्नास्टिक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। हीना को अपना बचपन याद आता है। जब वो छोटी थी वो देखती थी उसके क्लासमेट्स साथ में मजे करते थे, पर उसके साथ कोई नहीं होता था। वो काफी अकेला महसूस करती थी और बच्चे उसके बारे में बातें किया करते थे, क्योंकि उसके डैड भी जिम्नास्टिक्स में ही थे और वो प्रोफेशनल थे। सबको लगता था हीना को गिफ्ट में टैलेंट मिला था, और उसके डैड की वजह से टीचर भी उसको ज्यादा फेवर करते थे, जिस वजह से हीना पे बहुत प्रेशर रहता था और वो अकेला फील करती थी। अब ट्रेन में ताइकी को नींद आने लगती है। सोने से पहले वो कहता है चलो दोनों साथ में नेशनल जाते हैं। हीना ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि ताइकी ऑलरेडी सो चुका था। वो जानती है कि ताइकी ने ये बात सिर्फ दोस्ती में कही है, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि जो फीलिंग्स उसने कभी दबा दी थी वो अभी भी वही है, और मुश्किल होने के बावजूद भी वो उसके साथ रहना चाहती है। और फिर वो ताइकी के कंधे पे सर रखकर सो जाती है। जब वो टोक्यो पहुंचते हैं हीना कहती है कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है। ताइकी कहता है क्योंकि तुम पूरे टाइम सो रही थी। और स्टेशन पे उनके फ्रेंड्स और टीचर उनका वेट कर रहे होते हैं। टीचर उन्हें डांटने लगते हैं, पर अयामे और नीना आगे आ जाती है और टीचर धक्का खा के पीछे हो जाते हैं। और वो लड़कियां जिनकी वजह से हीना की ट्रेन छूटी थी वो कहती है कि सारी गलती उनकी थी, उन्हें बताकर जाना चाहिए था, और वो टीचर को उन्हें माफ करने को भी कहती हैं। इसी बीच हीना ताइकी को गिराने की कोशिश करती है और टीचर ताइकी और हीना दोनों को अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं। फिर क्यों हीना से पूछता है क्या कुछ हुआ था। हीना कहती है नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और यहीं पे आज का एपिसोड एंड होता है। तो हीना ने ताइकी के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था, पर कहीं न कहीं वो दोबारा से वापस आ गई है। हालांकि वो हारुतो की तरफ मूव ऑन कर ही रही थी, पर अब दोबारा से क्योंकि उसकी फीलिंग्स उमड़ चुकी है तो शायद वो ताइकी पे गिव अप ना करके दोबारा उसे पाने की कोशिश कर सकती है। तो जानने के लिए देखते रहिए ब्लू बॉक्स की वीडियो को। बहुत ही जल्दी ये मांगा खत्म भी होने वाला है, तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए जिससे मैं पहले की तरह आपके लिए रेगुलरली वीडियोस ला सकूं।